चंदनपुर एक छोटा सा गांव था। गांव चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ था। बारिश का मौसम चल रहा था। घने काले बादल आसमान पर छाए रहते थे और रोज तेज बारिश होती थी। इसी गांव में रहता था मोहन, एक बहुत ही गरीब आदमी। मोहन की जिंदगी का एक ही सहारा था, गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी उसकी छोटी सी मसाला मैगी स्टॉल। मोहन सुबह से शाम तक मेहनत करता था। कभी ग्राहक आते, कभी पूरा दिन बिना एक भी कस्टमर के निकल जाता। उसकी कमाई से मुश्किल से घर का खर्चा चलता था। मोहन की पत्नी सीता हर रोज उसके लिए दुआ करती थी और उसका हौसला बढ़ाती रहती थी। लेकिन मोहन के दिल में एक ऐसा जख्म था जो आज तक नहीं भरा था। कई साल पहले मोहन कमला से बहुत प्यार करता था। दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने के सपने देखते थे। लेकिन मोहन, हे ऊपर वाले, आज सुबह से एक भी कस्टमर मेरी स्टॉल पर नहीं आया। घर में राशन खत्म होने वाला है। सीता मेरी राह देख रही होगी। अगर आज भी मैगी नहीं बिकी तो पता नहीं रात का खाना कैसे बनेगा। बस इतनी सी मदद कर दो। आज किसी भूखे इंसान को मेरी स्टॉल तक भेज दो। जैसे ही मोहन ने दुआ मांगी, उसी वक्त तेज बारिश के बीच एक कार चंदनपुर गांव में दाखिल हुई। कार चला रहा था रमेश, जो अपनी पत्नी कमला के साथ उसके मायके आया हुआ था। बारिश की वजह से गांव के सारे होटल और ढाबे बंद हो चुके थे। रमेश को अचानक कुछ चटपटा खाने का बहुत मन हुआ। वो कार लेकर बाहर निकला और खाने की तलाश में गांव की गलियों में घूमने लगा। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी मोहन की छोटी सी मसाला मैगी स्टॉल पर पड़ी। अरे भाई, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत तेज भूख लगी है। बारिश की वजह से गांव के सारे होटल बंद मिले। बस तुम्हारी स्टॉल ही खुली हुई दिखाई दी। बिल्कुल साहब, आप बैठ जाइए। मैं अभी गर्मा गर्म मसाला मैगी बनाकर देता हूँ। मोहन ने ताजे बटर में प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपना खास मसाला भुना। फिर मैगी और अपना सीक्रेट मसाला मिलाकर गर्मा गर्म मसाला मैगी तैयार की। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि रमेश के मुंह में पानी आ गया। वाह भाई, कमाल कर दिया। इतनी स्वादिष्ट मैगी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई। भाई, इसका नाम क्या है? साहब, इसका नाम है मोहन की मसाला मैगी। इसका असली स्वाद मेरे हाथों और मेरी मेहनत में है। सच में भाई, तुम्हारे हाथों में जादू। रमेश पेट भरकर मैगी खाता है, मोहन को पैसे देता है और वहां से चला जाता है। रात काफी हो चुकी थी। मोहन ने अपनी स्टॉल समेटी और कमाए हुए थोड़े से पैसे जेब में रखकर घर की तरफ चल दिया। उधर रमेश भी अपनी पत्नी कमला के मायके पहुंच गया। रमेश जी, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। नहीं कमला, मैं अभी बाहर से मसाला मैगी खाकर आ रहा हूँ। तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारे चंदनपुर गांव में इतनी स्वादिष्ट मैगी मिलती है। कमला हैरान होकर रमेश की तरफ देखने लगती है। आपने किसकी स्टॉल पर मैगी खाई? अरे वही, बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटी सी स्टॉल है। नाम है मोहन की मसाला मैगी। ये नाम सुनते ही कमला के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अरे भाग्यवान, कल सुबह हम दोनों फिर चलेंगे। मैं चाहता हूँ तुम भी उसकी मसाला मैगी का स्वाद चखो। हाँ, ठीक है। अगली सुबह मोहन स्टॉल लगाने की तैयारी कर रहा था। सीता, आज मैं पूरी मेहनत करूंगा। आज किसी भी हाल में सारे मैगी के पैकेट बेच कर आऊंगा। घर के लिए राशन भी लेकर आऊंगा। मुझे तुम्हारी मेहनत पर पूरा भरोसा है मोहन। भगवान जरूर हमारी मदद करेंगे। थोड़ी देर बाद रमेश और कमला मोहन की स्टॉल पर पहुंचते हैं। जैसे ही कमला की नजर मोहन पर पड़ती है, उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। और मोहन भी कमला को देखकर एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। सालों पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने ताजा हो जाती हैं। अरे भाई, कल वाली मसाला मैगी बनाना, 2 प्लेट बना दो। मोहन बिना कुछ कहे गर्मा गर्म मैगी बनाकर देता है। दोनों चुपके से एक दूसरे को देखते रहते हैं। रमेश और कमला मैगी खत्म करते हैं।
भाई आपकी मसाला मैगी खाते हुए दिल खुश हो जाता है भाई। कभी शहर आओ तो मुझसे मिल के जाना। मेरी मानो तो ये मैगी स्टॉल शहर में लगा लो, अच्छा खासा कमा लोगे। आप चलिए, मैं मसाला मैगी के पैसे दे के आती हूँ। ठीक है कमला, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी पैसे दे के आ जाना। रमेश वहां से चला जाता है। कमला धीरे से मोहन के पास आती है। कमला की आंखों में घमंड साफ दिख रहा था और मोहन की आंखों में निराशा झलक रही थी। कमला, तुम? हाँ मोहन, ये मेरे पति रमेश हैं। शहर की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं। कमला अपने पति के पैसों का मोहन के ऊपर रौब झाड़ती है। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर उसकी बात सुनता रहता है। कितना कमा लेते हो ये मैगी स्टॉल से? घर भी चल पाता है कि नहीं? अच्छा हुआ मैंने तुमसे शादी नहीं की, वरना आज मुझे भी तुम्हारे साथ इस छोटी सी मैगी की स्टॉल पर बैठकर मैगी बेचनी पड़ती। कमला सर से पैर तक देखती है मोहन को। कमला एक पल रुकती है और फिर कहती है, शुक्र है ऊपर वाले का जिसने मुझे तुम्हारी गरीबी से बचा लिया। इतना कहकर कमला वहां से चली जाती है। मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे लगता है जैसे उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। लेकिन मोहन को ये पता नहीं था कि ये पूरी बात थोड़ी दूर खड़ी सीता चुपचाप सुन चुकी थी। शाम ढल चुकी थी। चंदनपुर गांव में बारिश अब भी बिना रुके बरस रही थी। तेज हवा के साथ गिरती हुई बारिश की बूंदें मोहन के चेहरे से टकरा रही थीं। लेकिन मोहन को ना ठंड का एहसास हो रहा था और ना ही बारिश का। उसके कानों में सिर्फ कमला के बोले हुए कड़वे शब्द बार बार गूंज रहे थे। हर एक कदम के साथ मोहन को लग रहा था जैसे उसका दिल और ज्यादा टूट रहा हो। आज उसकी गरीबी का मजाक सिर्फ किसी अनजान इंसान ने नहीं, बल्कि उस लड़की ने उड़ाया था जिसे कभी मोहन ने अपनी पूरी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार किया था। अपनी आंखों में आंसू लिए मोहन धीरे धीरे अपने छोटे से घर की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन मोहन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ी सीता सब कुछ देख और सुन चुकी थी। शायद कमला सही कह रही थी। मैं सिर्फ एक गरीब मैगी बेचने वाला आदमी हूं। मेरे नसीब में बस इतनी ही जिंदगी लिखी है। मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, लोग मुझे इसी नजर से देखेंगे। मोहन घर पहुंचता है। घर के अंदर अंधेरा था। एक छोटा सा दिया जल रहा था। सीता चुपचाप दरवाजे के पास बैठी मोहन का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मोहन अंदर आया, सीता ने उसके चेहरे को देखा। उसने पहली बार मोहन की आंखों में इतनी बेबसी देखी। मोहन, आज तुम इतने चुप क्यों हो? आज तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? क्या हुआ? मोहन कुछ नहीं बोलता। वो चुपचाप एक कोने में बैठ जाता है। सीता उसके पास जाकर बैठती है। मोहन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारे चेहरे को देखकर समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में कितना दर्द है। मुझसे मत छुपाओ। जो भी हुआ है सब बता दो। सीता की बात सुनकर मोहन खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कई सालों से दबाया हुआ दर्द आज बाहर आ जाता है। सीता, आज कमला मिली थी। उसने मुझे पहचान लिया। उसने अपने पति के सामने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। उसने कहा अगर मुझसे शादी करती तो उसे भी मैगी बेचनी पड़ती। उसने कहा भगवान ने उसे मेरी गरीबी से बचा लिया। सीता, उसकी हर बात सीधा मेरे दिल में उतर गई। मैं इतना कमजोर कभी महसूस नहीं हुआ। सीता कुछ पल तक चुप रहती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन अगले ही पल वो आंसू पोंछ देती है, क्योंकि उसे पता था अगर आज वो टूट गई तो मोहन कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। मोहन, गरीब होना कोई पाप नहीं होता। पाप होता है मेहनत छोड़ देना। तुम रोज सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, अपनी रोटी ईमानदारी से कमाते हो। मुझे तुम पर गर्व है। और एक बात याद रखना,
आज जो लोग तुम्हारी गरीबी पर हंस रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान होंगे। सीता की हर बात मोहन के दिल में उतरने लगती है। उसके अंदर बुझ चुकी उम्मीद की चिंगारी दोबारा जलने लगती है। तभी मोहन को अचानक एक पुरानी बात याद आती है। उस दिन बारिश में मैगी खाने के बाद रमेश ने हंसते हुए कहा था, कभी शहर आओ तो मुझसे मिल के जाना। मेरी मानो तो ये मैगी स्टॉल शहर में लगा लो, अच्छा खासा कमा लोगे। ये बात मोहन के दिमाग में बार बार घूमने लगती है। उसकी आंखों में एक नई चमक आ जाती है। वो अचानक उठकर खड़ा हो जाता है। सीता, मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं शहर जाऊंगा। यहीं रहकर लोगों के ताने सुनने से अच्छा है मैं अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करूंगा। या तो जीत कर लौटूंगा या फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। यही तो सुनना चाहती थी मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हिम्मत वाले भी हैं। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगली सुबह बारिश अब भी लगातार हो रही थी। सीता घर का ताला लगाती है। दोनों एक बार अपने छोटे से घर को देखते हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद भी थी। बस धीरे धीरे चंदनपुर से शहर की तरफ चल पड़ती है। सफर लंबा था। कई घंटों बाद मोहन और सीता शहर पहुंच गए। शहर उनके लिए बिल्कुल नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भरी सड़कें, तेज भागती गाड़ियां, सब कुछ उनके लिए अनजान था। बहुत ढूंढने के बाद मोहन को एक छोटा सा किराए का कमरा मिल गया, लेकिन घर का मालिक एडवांस मांग रहा था। मोहन के पास जितने पैसे थे उसने सारे एडवांस में दे दिए। अब उसकी जेब में सिर्फ कुछ ही रुपए बचे थे। उस रात मोहन और सीता बिना खाना खाए सो गए, लेकिन मोहन को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, कल से नई जिंदगी शुरू होगी। सुबह के 7 बज चुके थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर घने काले बादल छाए हुए थे। मोहन ने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, जेब में बचे हुए कुछ सिक्के रखे और सीता की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली। आज मोहन के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो किसी से मदद मांगकर अपना सपना शुरू करे या फिर हार मानकर वापस चंदनपुर लौट जाए। लेकिन मोहन हार मानने वालों में से नहीं था। उसके दिमाग में बार बार रमेश की वही बात गूंज रही थी, कभी शहर आओ तो मेरे पास जरूर आना। इसी उम्मीद के सहारे मोहन रमेश का पता ढूंढने निकल पड़ा। मोहन, हिम्मत मत हारना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। शायद रमेश जी तुम्हारी मदद कर दें। बस अपनी ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा रखना। सीता, मैं भीख मांगने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतनी मदद मांगूंगा कि अपनी मसाला मैगी की छोटी सी स्टॉल लगा सकूं। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन इसी मेहनत से सब कुछ वापस कमा लूंगा। कई लोगों से पूछते पूछते मोहन आखिर रमेश के घर पहुंच गया। रमेश का घर किसी महल से कम नहीं था। बड़ा सा गेट, सुंदर बगीचा और गेट के बाहर खड़ी महंगी कार। मोहन कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके डोरबेल बजा दी। दरवाजा खुला, सामने रमेश खड़ा था। अरे मोहन, तुम यहाँ शहर में? नमस्ते रमेश जी, मैं शहर अपनी किस्मत बदलने आया हूँ। सोचा आपसे मिलता चलूं। मुझे थोड़ी सी मदद की जरूरत थी। इतने में कमला भी बाहर आ गई। उसने मोहन को देखा और चुपचाप खड़ी हो गई। मोहन, तुम सीधा मेरे घर आ गए? एक बार सोचा भी नहीं। गांव में मैंने हंसकर 2 बातें क्या कर ली, तुम तो मेरे घर तक पहुंच गए। तुम गांव वाले भी ना, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो सर पर चढ़ जाते हो। और देखो अपने कपड़े, पूरी मिट्टी और बारिश का पानी लगा हुआ है। मेरा घर गंदा हो जाएगा। जाओ जाओ यहां से, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। रमेश की हर बात मोहन के दिल को चीर रही थी। कमला सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसने एक बार भी रमेश को रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी खामोशी भी मोहन के लिए किसी ताने से कम नहीं थी।
रमेश जी, मैं पैसे मांगने नहीं आया था, मैं सिर्फ एक मौका मांगने आया था। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। मोहन धीरे से पलट गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तेज बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। मोहन भीगता हुआ बिना किसी मंजिल की सड़क पर चलता जा रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसका हौसला टूट चुका था। तभी एक मध्यम उम्र का आदमी अपनी छतरी लेकर मोहन के पास आया। उसके चेहरे पर दया और अपनापन साफ दिख रहा था। भाई, सुबह से देख रहा हूं तुम इसी सड़क पर घूम रहे हो। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं। पहले तो मोहन चुप रहा, लेकिन जब उस आदमी ने प्यार से उसके तो मोहन खुद को रोक नहीं पाया। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी। भाई, मैं चंदनपुर गांव से आया हूं। मेरे पास बस एक हुनर है, मसाला मैगी बनाना। मैं शहर में अपनी छोटी सी स्टॉल लगाना चाहता था। जितने पैसे थे सब किराए के घर के एडवांस में दे दिए। सोचा एक पहचान वाले से मदद मांग लूं, लेकिन उन्होंने मेरी बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। अब मेरे पास न स्टॉल लगाने के पैसे बचे हैं, न घर चलाने के। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये कहते कहते मोहन फूट फूट कर रोने लगा। अनजान आदमी ने मोहन की बात बड़े ध्यान से सुनी। उसने मोहन की आंखों में झूठ नहीं, सिर्फ ईमानदारी देखी। वो हल्का सा मुस्कुराया, अपनी जेब से पैसे निकाले और मोहन की तरफ बढ़ा दिए। इनसे अपनी मसाला मैगी की स्टॉल शुरू कर दो। नहीं भाई, मैं किसी से पैसे नहीं ले सकता। मैं गरीब हूं, लेकिन भीख नहीं लूंगा। ये भीख नहीं है मोहन, ये एक भरोसा है। जब तुम्हारा कारोबार चल पड़े तब ये पैसे मुझे लौटा देना, और अगर कभी ना भी लौटा पाओ तो किसी और जरूरतमंद की मदद कर देना। बस इतना ही करना। उस दिन मोहन को समझ आ गया, दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग भी होते हैं। मोहन घर पहुंचकर सीता को सब कुछ बता देता है। रमेश ने कैसा किया, क्या किया और उसे पैसे किसने दिए। अनजान आदमी का जिक्र भी करता है। उस रात मोहन और सीता ने मिलकर अगले दिन की तैयारी शुरू कर दी। बर्तन साफ किए, मसाले तैयार किए, मैगी के पैकेट सजाए और दिल में एक ही दुआ की, हे ऊपर वाले, इस बार हमारी मेहनत जरूर रंग लाए। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिर रही थीं और शहर में मोहन की नई जिंदगी का सूरज उगने वाला था। अगली सुबह आसमान पर फिर से घने काले बादल छा गए थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मोहन और सीता सुबह से ही तैयारी में लगे हुए थे। छोटा सा ठेला, गरम तवा, बटर, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अंडे और मैगी के पैकेट, सब कुछ बड़े प्यार से सजाया गया। मोहन ने अपनी नई स्टॉल के ऊपर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया, मोहन की चटपटी मसाला मैगी। बोर्ड देखते ही सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज पहली बार मोहन के चेहरे पर भी उम्मीद की मुस्कान थी। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा। फिर, हे ऊपर वाले, आज तक मैंने सिर्फ मेहनत की है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। बस इतनी सी दुआ है, आज मेरी इज्जत रख लेना। मोहन जी, मुझे पूरा भरोसा है, आज से हमारी नई जिंदगी शुरू होगी। सुबह के 10 बजे ही अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। शहर के लोग ऑफिस से निकलकर छातों के नीचे रुकने लगे। कुछ लोग गरम और चटपटा खाने की तलाश में इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नजर मोहन की स्टॉल पर पड़ी। गरम गरम भाप उठ रही थी। बटर की खुशबू हवा में घुल चुकी थी। एक नौजवान सबसे पहले स्टॉल के पास आया। भाई, ये मसाला मैगी नई लग रही है, एक प्लेट बना दो, टेस्ट देखते हैं। जी जरूर, सिर्फ 2 मिनट रुकना। मोहन ने बटर डाला, उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और अपना खास मसाला भूना। 2 अंडे तोड़कर मैगी के साथ मिलाया। खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि आसपास खड़े लोग भी स्टॉल की तरफ खींचने लगे। कस्टमर ने पहला निवाला खाया और उसकी आंखें खुल गईं। वाह, क्या टेस्ट है!
मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट मसाला मैगी नहीं खाई। भाई एक और प्लेट पैक कर दो। मोहन की मसाला मैगी स्टॉल पे कस्टमर आना चालू हो गए। बारिशे में सब लोग मोहन की मसाला चटपटी मैगी खाने लगे। उस दिन शाम तक मोहन की एक भी मैगी नहीं बची। दूसरे दिन भीड़ और बढ़ गई। तीसरे दिन सोशल मीडिया पर लोग मोहन की मैगी की वीडियो बनाने लगे। हर कोई बोल रहा था, एक बार मोहन की चटपटी मसाला मैगी जरूर ट्राई करो। धीरे धीरे मोहन की स्टॉल शहर की पहचान बन गई। अब रोज नए और पुराने कस्टमर्स आने लगे। बारिश के मौसम में तो लाइन और भी लंबी हो जाती थी। एक दिन में मोहन 10 से 15 हजार रुपए कमाने लगा। सीता भी स्टॉल पर उसका हाथ बटाने लगी। दोनों सुबह से रात तक मेहनत करते और हर कस्टमर को मुस्कुराकर खाना खिलाते। 2 साल बीत गए। मोहन की छोटी सी स्टॉल अब एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल चुकी थी। रेस्टोरेंट के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था, मोहन की चटपटी मसाला मैगी सिंस चंदनपुर। रेस्टोरेंट में कई वर्कर्स काम करते थे। मोहन आज भी सिंपल कपड़े पहनता था। कभी अपनी मेहनत और अपनी गरीबी के दिन नहीं भूला। उसने शहर में अपना खुद का घर खरीद लिया। अपनी हैसियत के हिसाब से एक सुंदर सी कार भी ले ली। लेकिन उसके दिल में आज भी वही सादगी थी। एक दिन फिर से तेज बारिश हो रही थी। रमेश और कमला ऑफिस से घर लौट रहे थे। रास्ते में लोग एक रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े दिखाई दिए। रमेश ने कई दिनों से ऑफिस में एक ही नाम सुना था, मोहन की चटपटी मसाला मैगी। उसने सोचा, आज देखते हैं इतनी मशहूर मैगी आखिर है कैसी। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। उस वक्त मोहन अपने वर्कर्स के साथ खुद भी काउंटर पर मैगी बना रहा था। कमला ने दूर से मोहन को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अरे भाई, तुम तो यहाँ भी मैगी बना रहे हो? मैंने तो सोचा था तुम मालिक बन गए होंगे। लगता है यार नौकर की तरह काम करते हो। कमला भी हल्की सी मुस्कान लेकर मोहन की तरफ देखने लगी। मोहन बस मुस्कुराता रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी रेस्टोरेंट का एक वर्कर दौड़ता हुआ मोहन के पास आया। सेठ जी, एक जरूरी बात थी। मेरी बहन की शादी अगले हफ्ते है, मुझे एडवांस चाहिए। रमेश और कमला हैरानी से मोहन की तरफ देखने लगे। बस इतनी सी बात, कितने पैसे चाहिए? सेठ जी, 50,000 चाहिए। मोहन तुरंत से 1 लाख रुपए निकालता है। सबके सामने वर्कर के हाथ में रखता है। ये 50,000 तुम्हारा एडवांस है और ये 50,000 मेरी तरफ से तुम्हारी बहन की शादी का तोहफा। शादी खुशी से करना और किसी बात की चिंता मत करना। वर्कर की आंखों में आंसू आ गए। वो मोहन के पैर छूने लगा। ये सब देखकर रमेश और कमला के चेहरे का रंग उड़ गया। जिस मोहन को कभी उन्होंने गरीब और नाकाम समझकर ठुकरा दिया था, आज वही मोहन दूसरों की जिंदगी बना रहा था। कमला को अपने बोले हुए हर शब्द याद आने लगे। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। मोहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी गरीबी का मजाक उड़ाया। आज समझ में आया, इंसान की कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके दिल और उसकी मेहनत से होती है। मोहन, मैंने भी तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी। हो सके तो हमें माफ कर दो। मैं तुम दोनों से कब का नाराज होना छोड़ चुका हूं। अगर उस दिन तुम मेरी बेइज्जती ना करते तो शायद मैं कभी इतनी मेहनत ना करता। आज जो कुछ भी हूं उसमें मेरी पत्नी सीता का भरोसा, एक अनजान इंसान की मदद और ऊपर वाले की मेहरबानी है। इंसान को कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वक्त बदलते देर नहीं लगती। दूर खड़ी सीता ये सब देखकर मुस्कुराने लगी। उसने हमेशा मोहन का साथ दिया था और आज मोहन की जीत सिर्फ उसकी नहीं, सीता के भरोसे, उसकी मेहनत और उसके सच्चे प्यार की भी जीत थी। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन आज ये बारिश मोहन के लिए मुसीबत नहीं बल्कि उसकी कामयाबी की गवाह बन चुकी थी। मॉरल: कभी किसी की गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। मेहनत, ईमानदारी
और हौसला एक दिन जरूर इंसान की किस्मत बदल देते हैं। आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।